मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे यूट्यूब पे और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है, उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके। आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। कहा यह जा रहा है कि किधर को जाओगे, मन इतनी दिशाओं में भाग रहा है, तुम किस किस दिशा में भागोगे। मत माने ओपिनियन, मत का कहना, मन के कहने पे जाओगे तो कहां कहां जाओगे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग मन के गुलाम होते हैं। जो मन पे सवार हो वैसा साधु कोई एक ही होता है। हम में से ज्यादातर लोग मन के गुलाम हैं। मन हमें खींच रहा और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऐसा कोई बिरला ही होता है जो मन के पीछे नहीं भाग रहा, मन जिसके पीछे भाग रहा है, मन जिसका गुलाम है। कबीर यह गत अटपटी चटपट लखी न जाए, जो मन की खटपट मिटे अधर भय ठहराए। ठीक है, कबीर कहते हैं बड़ी अटपटी सी बात है, इसको जल्दी से तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। लखना माने समझ जाना, चटपट माने जल्दी से। ये बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, पर कबीर कह रहे हैं इस बात को समझना कि जब मन की खटपट मिट जाती है तो होंठ भी शांत हो जाते हैं। इशारा कई तरफ को है। सबसे पहले तो गॉसिपिंग की तरफ है, दूसरा इशारा एक्शन की तरफ है। हमारे जितने एक्शन निकलते हैं वो मन के विक्षेपों से निकलते हैं। मन हिलता डुलता रहता है, उसी हिलने डुलने से हमारे एक्शंस निकलते हैं। जब मन रिएक्शन कह सकते हैं, हाँ, वो रिएक्शन कह लीजिए, डिस्टर्ब्ड एक्शन कह लीजिए, या एक्शंस आउट ऑफ डिजायर कह लीजिए। हमारे सारे एक्शन डिजायरस एक्शंस होते हैं। हम करते ही कुछ तभी इसलिए हैं क्योंकि हमें की डिजायर है, वरना हम कुछ करते ही नहीं। डिजायर ना हो तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। हमारे एक्शन ऐसे हैं। ठीक है, कबीर कह रहे हैं कि जब मन की खटपट मिट जाती है तो ये सब भी गड़बड़ ठहर जाती है, रुक जाती है। इसमें अगर इफ आई एम कॉलिंग माई मॉम एवरी सिंगल डे एंड टेलिंग हर व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ऑन द अदर हैंड आई एम कॉलिंग यू टू रिपोर्ट, इन दोनों में फिर फर्क कहाँ पर है? गॉसिप इसलिए करी जाती है क्योंकि कुछ अधूरा है। गॉसिप इसलिए की जाती है क्योंकि मन में एक बेचैनी है, एक रेस्टलेसनेस है, एक रेस्टलेसनेस है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं, जो पूरा दिन में घटा वो चीज फोन पे बताई जा रही है, बताया। हाँ, और एक दूसरा भी हो रहा है, उसमें फर्क है। मगर पहले में रेस्टलेसनेस किस चीज की है? पहले में रेस्टलेसनेस ये है कि मन बेचैन है। वो ऐसा ही है जैसे चिंता करना। गॉसिप क्या होती है? गॉसिप ये होती है कि चर्चा हो रही है जो कहीं को जाएगी नहीं। देखो, बात दो तरह की होती है। सारी बात आती अतीत से ही है, लेकिन एक बात ऐसी होती है जो, याद है एक बार हमने करा था सेरेनिटी हियर एंड नाउ, उसमें पहला ही टॉपिक था व्हाट इज अ गुड वर्ड, और उसमें क्या बात निकल के आई थी? जो अंदर ले जाए, जो अपने पार ले जाए। हाँ, अपने पार कहाँ को ले जाए? विच टेक्स टू साइलेंस। एक वर्ड वो है जो साइलेंस की ओर ले जाता है, अपने से विपरीत की ओर ले जाता है, और वही गुड वर्ड है। गॉसिप वो वर्ड है जो और वर्ड्स पैदा करता है। गॉसिप वो वर्ड है जो और वर्ड पैदा करता है, और गुड वर्ड वो होता है जो साइलेंस की ओर ले जाता है, जो शांति देता है कि अब मौन आ गया, अब मौन आ गया। उसमें मैंने बताया और वहां से माँ की तरफ से सवाल आए, वो और अंदर गए और अंदर गए, अंदर गए। आपको भी बताया, आपसे भी सवाल आए, और अंदर गए और अंदर गए। और अंदर गए। in both these cases, in the second case when I'm calling you, things are coming back to me.
not only coming back to you. Things will have a definite full stop. After that there is silence, just silence. And in gossip there is never a full stop. There is always a thirst for more and more. Time may run out, gossip never runs out. इसको एक ट्रायंगल है ना? तो जो दूसरे वाला केस था उसमें चीज ऐसे हो रही है, कन्वर्ज कर रही है, और उसमें ऐसे हो जा रही है. हाँ. मन को ही प्रमोदिए, मन को ही उपदेश, जो यह मन को बसी करे, शीस सोए सब देश. मन को ही प्रमोदिए, मन को ही उपदेश दीजिए और मन को ही साधिए. मन को ही साधना है, साधना. मन को ही साधना है और मन को ही उपदेश देना है, किसी और को नहीं. और जो मन को बस कर ले उसको सब देशों में फिर इज्जत मिलती है, हर जगह. आपका जीवन में क्या स्थान है वो सिर्फ इसी बात पे निर्भर करेगा कि आप अपने मन के मालिक हैं या मन आपका मालिक है. ठीक है. मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए, और मन की जैसी उपजे वैसी ही हो जाए. ठीक है. सारी जो डिस्टिंक्शंस हैं, सारे पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, लाए माने आग, सारे पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, मोटा पतला, पानी आग, सुख दुख, ऊंचा नीचा, ये सब कहां है? ये मन में ही है. मन इन्हीं डुअल ऑपोजिट्स की दुनिया में जीता है. मन की जैसी उपजे वैसी ही हो जाए, जिसका अभी अभी हमने प्रयोग भी किया था. आप मन को करिए क्रोधित, हो ही जाएगा क्रोधित, और आपको लगेगा मैं क्रोधित हूं. सब मन ही मन है, मन है, मन है. अगला बहुत प्यारा है. मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई. थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. जो ये एक रंग है, ये जो एक रंग है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मन की कभी कोई और अवस्था नहीं होगी. पर ये एक रंग जो है ये बिल्कुल आंतरिक बात है. बाहर बाहर रंगों का बदलना होता रहेगा, बाहर बाहर रंगों का बदलना दिखाई देता रहेगा, पर अंदर वो एक बिंदु रहेगा जिसका रंग अपरिवर्तनीय है. असल में उसका कोई रंग है ही नहीं. वो स्थान है जहां से बाकी सारे रंग देखे जाते हैं. समझ में आ रही है बात? तो अंदर एक गहरा मौन, शांति, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो रहेगी. पर्सनालिटी इंडिविजुअलिटी से रिलेट कर सकते हैं उसको. बेशक वही है, ही बात ही पूरी पूरी वही है. इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल वो नहीं है. हम कहते हैं पर्सन, जब बनाते हैं पर्सनैलिटी तो हम कहते हैं पर्सन के मन पे इन सब ताकतों का कब्जा होता है. और जब इंडिविजुअल बनाते हैं तो हम कहते हैं कि वहां हम क्या लिख देते हैं बस गोले में? आई. तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो ये आई है, जो इंडिविजुअल है, इसके जीवन से वो ताकतें गायब हैं, पर बाहर बाहर हैं. भीतर सिर्फ, बात समझ में आ रही है? भीतर उसी आई का एक रंग है. इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके जीवन में बाकी लोग नहीं है या कोई और दूसरा हो नहीं सकता या ऐसी कोई बात है. सब हैं लेकिन बाहर बाहर हैं, भीतर सिर्फ वो है. इनफैक्ट इसमें पीछे आइएगा, भीतर सिर्फ एक होने के बारे में इस पर आइए. ये जो तीसरा पेज है उसका जो दूसरा श्लोक है, तीसरा पेज है उसका दूसरा श्लोक है, वो देखिएगा. तीसरा पेज, अहमेको न में जो है, आ गए उस पे, उसका अनुवाद पढ़ लीजिए.
भागवत पुराण का है। क्या है उसका अनुवाद? मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, दूसरे का नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई नहीं दिखता जिसका मैं हूँ, कोई नहीं जो मेरा है। ठीक है। अब ये बहुत रूखा रूखा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दिल जला। हाँ, ये वो बात नहीं है। इसका अर्थ ये है कि एक बिंदु है, एक जगह है जहां पर सिर्फ मैं हूं। इसी स्थिति को अलोननेस कहते हैं। यही जो है श्लोक, इसी को नाम अलोननेस है। ठीक है, यही अलोननेस है। और अलोननेस का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से संपर्क में नहीं रहते। सच तो ये है कि अगर आप दूसरों से वाकई गहरा संपर्क बनाना चाहते हैं तो आपको आंतरिक तौर पे अलोन होना पड़ेगा। सिर्फ जो अलोन है वही दूसरों से गहराई से प्रेमपूर्ण तरीके से संबद्ध हो सकता है। जो अंदर अलोन नहीं है वो दूसरों से भी संबंध नहीं बना पाएगा। ये बात सुनने में उल्टी लग रही होगी, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप दुनिया में दूसरे लोगों से गहरे वास्तविक संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गहराई से अंदर अकेला होना पड़ेगा, अलोन। जो अलोन है वही दूसरों से सच्चे संबंध बना सकता है। जो अंदर से अलोन नहीं है उसके सारे संबंध झूठे होंगे, जरूरत पे आधारित होंगे, क्योंकि उसकी जरूरत होगी ना। जो अलोन है उसकी जरूरत नहीं होती, वो तो कहता है मैं पूरा हूं अपने आप में, उसके संबंध सच्चे होते हैं। मन से मन मिलता नहीं तब को करता भंग, मन अब भया जो कामरी, कामरी माने रजाई, चढ़े न दूजा रंग। कह रहा मन ऐसा हो जाए कि उस पर फिर दूसरा रंग, मतलब बाहरी प्रभाव, दूसरा रंग मतलब बाहरी प्रभाव। मन ऐसा हो जाए कि अब उस पर दूसरा रंग चढ़े ही ना। जैसे कंबल होता है, बड़ा मुश्किल है उस पर कोई रंग चढ़ाना, ठीक है। मन ऐसा हो जाए एक रंग में कि उस पर दूसरा ना रंग चढ़े। क्या इसका ये अर्थ है कि मैं किसी एक आइडियोलॉजी को अपना लूं और मैं दूसरी की ओर देख भी नहीं रहा? क्या इसका ये अर्थ है कि मैं कोई ओपिनियन पकड़ लूं और दूसरे ओपिनियन की ओर मैं देखूंगा भी नहीं? क्या इसका ये अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका? जब ये कहा जा रहा है कि मन पे दूसरा रंग अब नहीं चढ़ सकता, तो इसका क्या अर्थ है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एक उस एग्जैक्ट पल पे। आपके पास सब अवेलेबल है बट दो नहीं उठे हैं, एक उठा है। कोई डिफरेंशियल कुछ चढ़ेगा नहीं मेरे ऊपर, वो अंदर नहीं जाएगा, वो हाथ को डिटैच्ड है। मन दीजय मन पाइए, मन दीजय मन पाइए, क्या अर्थ हुआ? मन दीजय मन पाइए, क्या अर्थ हुआ इसका? आप वो देते हैं पास्ट नॉलेज देते हैं या कॉन्फ्लिक्ट देते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट पाते हैं? नहीं। मन दीजय माने मन का समर्पण कर दीजिए, मन को विसर्जित कर दीजिए, गिव इट अप। व्हेन यू गिव इट अप देन यू रियली गेट इट। क्योंकि मन ही हमें याद रखना है कि इंटेलिजेंस भी है। मन का जब विसर्जन कर दिया जाता है, विसर्जन किसका किया जाएगा? जो मन के कंटेंट्स हैं उसी को तो विसर्जित करोगे ना, वही तो दोगे ना जो बाहर से आया है। और क्या गिव अप करोगे? मन में जो कुछ बाहर से आया है जब उसको छोड़ दिया जाता है तो जो असली मन है उसको आप पा लेते हैं। मन में जो कुछ बाहर से आया है जब वो दे दिया जाता है यानी विसर्जित कर दिया जाता है, गिव अप कर दिया जाता है, तो आप वो पा लेते हैं जो मन वास्तव में है। और क्या है मन वास्तव में? इंटेलिजेंस। मतलब ब्रेन के जितने भी इंप्रेशंस हैं उनको लेट को करें तो अपने आप ही जो इंटेलिजेंस है वो उपलब्ध हो जाती है। क्या है? ज्ञान। मन बिन मान न होए, मन बिन मान न होए। क्या अर्थ हुआ? मन बिन मान न होए। तबला इज इम्पोर्टेंट। लेकिन कौन सा वाला मन? जिसको दिया या जिसको पाया? मन उन्मनता अंड ज्यों अलल अकाशा जोए। उन्मनता माने अनमना।
अनमना से अर्थ हुआ कि जिसमें उसका लगता नहीं है। असल में इसमें इन्होंने जो सिमिली ली है, जो उसका प्रयोग किया है, एक पक्षी होता है अलल, वो जो जब अपना अंडा रखता है तो जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, उसका एक एंड थोड़ा पतला होता है, एक मोटा होता है, तो उसका अंडा हमेशा आकाश की ओर, उसका कुछ होता होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि वो हमेशा ऊपर की ओर होता है उसका मुंह अंडे का। जैसे बचपन में एक खिलौना आता था कि उसको आप कितना भी पंच करिए उसका मुंह हमेशा ऊपर ही रहेगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ उसका भी होता होगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो उसका मुंह हमेशा आकाश की ओर रहता है। तो कबीर उसका प्रयोग कर रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि देखो चारों तरफ दुनिया फैली हुई है उसके, लेकिन उसकी नजर हमेशा ऊपर की ओर है, आकाश विराट की ओर है। तो मन ऐसा ही हो जाए कि उसके चारों ओर दुनिया फैली रहे, पर उसकी नजर हमेशा आकाश की ओर रहे, इस दुनिया से वो अनमना रहे, इस दुनिया में न लग जाए, नजर उसकी हमेशा आकाश की ओर रहे। आकाश माने समझ रहे हो ना क्या? आकाश माने क्या? सेल्फ, हाँ, विराट। मन जो गया तो जान दे, दृढ़ करी राख शरीर। मन जा रहा है तो डरने की बात नहीं है, दिल पक्का करो, दृढ़ रहो। डर लगेगा जब मन जाएगा, जब मन जाता है तो एक गहरा डर उठता है, क्योंकि हम मन से संयुक्त हैं। जब मन जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम ही खत्म हो गए, सारी पहचान खत्म होती है ना, आइडेंटिटीज खत्म होती हैं, तो भाव ऐसा आता है जैसे मर गए। पर कबीर कह रहे हैं मन जो गया तो जान दे, दृढ़ करी राख शरीर। अपने आप को पक्का करके रखो। बिना चढ़ाए कमान के कैसे लागे तीर। तीर अगर लगना है तो कमान पे चढ़ेगा, खींचा जाएगा, खींचने का मतलब तनाव आएगा, तनाव आएगा, एफर्ट लगेगा, ठीक है। वो करे बिना काम कैसे चलेगा। मनवा तो फूला फिरे, कहे जो करूं धर्म, कोटि करम सिर पर चढ़े, चेती न देखे मरम। मन का क्या काम है? फूला फिरे का अर्थ है भरा हुआ, आई एम स्टफ्ड अप। उसके पास जो कंटेंट्स हैं, उसके बिलीव्स, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, वो उन्हीं से फूला हुआ रहता है। कहे जो करूं धर्म, माने जो कर रहा हूं वही धर्म है। सारी ईगो से भी धर्म है। मन के लिए धर्म का अर्थ इसके अलावा और कुछ है ही नहीं कि जो मैं जानता हूं वही उचित है। अपने कर्म फल के नीचे पूरी तरीके से दबा हुआ है, कोटि कर्म सर पर चढ़े, चेती न देखे मरम। चेत करके उनका अर्थ मरम माने मर्म, सत्य। कोटि माने बहुत सारे, करोड़ों। अपनी हजार इसने गंदगियां फैला रखी हैं। कर्म का अर्थ है कॉज एंड इफेक्ट, कर्म फल भुगत रहा है। जो पुरानी कॉज थे उनके इफेक्ट अब दिखाई दे रहे हैं उसको, वो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, उसी में वो दिन रात पिस रहा है, लेकिन फिर भी चेतता नहीं है, इन सब बातों का सत्य नहीं समझ पाता, इतना मूर्ख है। अपने आप में फूला हुआ है, और इतना फूला हुआ है कि अपनी ही सफरिंग के रहते हुए भी सत्य को नहीं देख पा रहा। दिन रात भुगत रहा है लेकिन फिर भी सत्य नहीं देख पा रहा। मन अपने ही अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि लगातार पीड़ा में रहने के बाद भी जो स्पष्ट सत्य है उसे नहीं दिखाई देता। मन राजा मन रंक है, मन कायर मन सूर, शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। बहुत बढ़िया। फिर वही पुरानी बात थी जो कहा था कि सारे जो डुअल ऑपोजिट्स होते हैं वो मन में ही रहते हैं। हमने जो आज ये बनाया है, इसमें पहली बात क्या लिखी हुई है? पहला ही क्या है?
माइंड इज द तो मन राजा मन रंक है, माइंड इज द मास्टर एंड द मशीन। मन राजा मन रंक है, ठीक है। मन कायर मंसूर, सारा डर भी इसी के भीतर है, लेकिन डर से मुक्ति भी इसी के भीतर ही है छुपी हुई। शून्य शिखर पर मन रहे मस्तक पावे नूर, यही मन जब शून्य हो जाता है, शून्य माने खाली, तो शून्यता के शिखर पे जब विराजता है, मतलब खाली रहता है। किससे खाली रहता है? बिलीफ से खाली रहता है, अतीत से खाली रहता है, तो फिर आप चमकते हैं। आपके मस्तक पे एक नूर दिखाई देता है। ये रियल पर्सनैलिटी होती है, ये इंडिविजुअलिटी है कि मन शांत है तो इसलिए चेहरा भी चमक रहा है। शून्य शिखर पर मन रहे मस्तक पावे नूर। आ रही बात समझ में? मन शांत है इस कारण चाल भी शांत है, मन शांत है इस कारण वाणी भी शांत है। ये है इंडिविजुअलिटी। कोर और ग्लॉस करा था। कोर है इस कारण मस्तक पावे नूर। जेती लहर समुद्र की तेती मन की ठौर, सहजय हीरा नीपजय जो मन भावे ठौर। जैसे लहरों की समुद्र आती रहती, जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, ठीक उसी तरीके से मन लगातार एक पर्टिकुलर रेस में, दौड़ में लगा रहता है, और वो जो रेस है वो कहीं उसे पहुंचाती नहीं। हमारा एक पैराग्राफ है जिसमें चौथा जो है, यू आर नॉट रनिंग फास्ट इनफ दैट्स व्हाई यू आर नॉट रीचिंग। देख पढ़ाइए, ये बिल्कुल मन की दौड़ है। सवाल ये है कि हर दौड़ अर्थपूर्ण तभी है जब वो कभी खत्म होती हो। दौड़ अर्थपूर्ण तभी तो है ना जब वो कभी खत्म होती हो। पर मन की दौड़ क्या खत्म होने के लिए है? नहीं, मन का तो प्रयोजन ही, स्वभाव है सिर्फ दौड़ना। वो दौड़ कभी खत्म नहीं होती। वही आई वॉन्ट कभी नहीं खत्म होता। ए और बी बदल जाते हैं, आई वॉन्ट नहीं खत्म होता। तो जेती लहर समुद्र की तेती मन की दौड़, सहजय हीरा नीपजय जो मन भावे ठौर। ठौर माने ठिकाना। अगर मन ये दौड़ छोड़ दे और एक ठिकाना पाले तो सहज ही जो हीरा है वो आपको मिल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सच तो यह है कि इस दौड़ने के कारण ही जो मूल्यवान है वो मिल नहीं पा रहा। दौड़ना बंद करें, मिल जाएगा। मन का तर्क क्या है? तेज नहीं दौड़ रहे इसलिए नहीं मिल रहा। और सत्य क्या है कि दौड़ रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा। मन का तर्क है कि तेज नहीं दौड़ रहे इसलिए नहीं मिल रहा। सत्य है कि दौड़ रहे हो इस कारण नहीं मिल रहा। तो जैसे ही मन एक ठौर पाए वैसे ही हीरा, हीरा अर्थात वो जो मूल्यवान है, वो जो कीमती है, ठहर जाता है। हाँ, वो मिल जाएगा, सहज ही मिल जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। ठीक है, मन का काम बस यही है कि वो झूठे सुख को सुख मानता है। किस सुख को सुख मानता है? जो दुख की छाया के साथ है। और ऐसा सुख जो दुख के साथ आता है निश्चित रूप से काल पे निर्भर करता है। जैसे ही काल बदलेगा सुख क्या बन जाएगा? दुख। तो स्पष्ट कह रहे हैं कबीर कि पूरा तुम्हारा जगत है ये काल का चबैना है। चबैना माने पॉपकॉर्न। जो उसने कुछ रखा हुआ है यहाँ पे डब्बा, और कुछ यहाँ पे है कि अभी चबाऊंगा तुम्हारे कुछ सुख को, और बाकी सुख को वो चबा ही रहा है। कुछ उसकी मुट्ठी में है चबाने के लिए और कुछ नीचे है। तो तुम सुख अपना माने रहो, काल आ रहा है तुम्हारे सुख का काम तमाम करने के लिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरा सुख संभव नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमारे सुख झूठे हैं। कबीर यह मन मस्खरा कहूं तो माने रोस, जा मारक साहिब मिले तहां न चाले कोस। ठीक है, रोस माने रोष, क्रुद्ध होना, बुरा मानना। ठीक है, कुछ कहो तो नाराज हो जाता है। मस्खरी हरकतें हो उसमें खुश रहता है। साहब माने सेल्फ। जिस रास्ते पर खुद को पाले उस रास्ते पर एक कदम भी चलने को राजी नहीं है। हाँ, इससे मस्खरी हरकतें करवा लो उसमें बहुत, और थोड़ा बोल दो कि तू क्या कर रहा है तो उसे बुरा लग जाता है।
मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाही। ठीक है, मन के सताए सताए जंगल भाग गए घर छोड़ करके, और जब वहां भी मन ने सताया तो जंगल छोड़ करके फिर बस्ती में वापस आ गए। कबीर कह रहे हैं मन नहीं ठहरेगा तो इधर से उधर भागते रहोगे, इसमें तुम्हें कोई मुक्ति नहीं मिल जानी है। शरीर को इधर उधर मत भगाओ, मन को ठहराओ। मन को मारूं पटक के टूक टूक हो जाए, विष की क्यारी बोए के लुनता क्यों पछताए। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पछतावा बहुत होता है कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, या कि मेरे साथ गलत हो गया, अब कुछ और होना चाहिए था। अरे किया किसने, तूने ही विष की क्यारी बोई, अब पछता भी रहा है। तो ऐसे मन को कह रहे हैं कबीर कि पटक के मारो कि टूक टूक ही हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। फालतू की हरकत, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। मन मनोरथ छाण दे तेरा किया न होए, पानी में घी नीक से रूखा खाए न सोए। क्यों तुम इतनी कल्पनाएं कर रहे हो, तुम्हारे करने से नहीं होगा। अगर पानी में से घी निकल सकता तो किसी को रूखा सूखा ना खाना पड़ता। तुम तो कुछ भी कल्पना करते रहोगे, तुम्हारी कल्पना का कोई अंत नहीं है। तुम तो कल्पना कर लोगे कि पानी में से घी निकलेगा एक दिन, पर अगर पानी में से घी निकल सकता तो किसी को रूखा खाने की क्या जरूरत थी। तुम तो कल्पना कर लोगे कि मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूं, पर मेरी जिंदगी में बड़ी अच्छे अच्छे काम हो जाए। मैं पानी ही रहा हूं पर जीवन घी से भर जाए, पर वो हो नहीं सकता ना। तो इतनी कल्पनाएं मत दौड़ाओ, आत्मशोधन पे ध्यान दो। मनोरथ माने डिजायर, एफर्ट नहीं, डिजायर। डे ड्रीमिंग कहते हैं। मन जाने सब बात, जान बूझी अवगुण करे, कोट की कुसलात काहे की कुसलात, ले दीपक कुएं पर है। ऐसा नहीं है कि तुम जानते नहीं, पता तुम्हें सब है, बस उस समय नहीं पता जब पता होना चाहिए था। बस उस समय ध्यान नहीं है। पता तुम्हें सब है, बस उस समय ध्यान नहीं है। जानते बूझते तुम अवगुण माने अवगुण, अवगुण मतलब गड़बड़ काम। मन जानते बूझते सारी गड़बड़ कर रहा है। काहे की कुसलात, ले दीपक कुएं पर है। तुम्हारी काहे की कुशलता है, कुशलात मतलब कुशलता। तुम काहे की कुशलता है तुम्हारे पास, अगर हाथ में तो दीपक लेके घूम रहे हो कि अंधेरे में रास्ता दिखाई दिया जाएगा, लेकिन उसको हाथ में लिए लेके गए और कुएं में घुस गए। तुम्हें ज्ञान बहुत मिला, दिया माने ज्ञान, पर तुम्हारा वो सारा ज्ञान तुम्हारे किस काम का है अगर तुम उसे हाथ में लेकर के घूम रहे हो और अंततः जाकर के फिर भी वही कर रहे हो। तुमने क्या ये 4 घंटे अटेंड किया है अगर बीच में ब्रेक होता और बाहर तुम हा हा हू और ठट्ठा मारना शुरू कर देते हो। यहां बैठते हो तो सेशन चल रहा है और बाहर निकलते हो तो सर्कस बन जाता है। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्योंकि तुम्हें रस मिलता है उसमें, तुम्हें आनंद आ रहा है बड़ा। हा काहे की कुशला, तुम्हारी काहे की कुशलता है, तुम काहे के योग्य हो गुरु कहलाने की कि हम बड़े कुशल हैं। ले दीपक कुएं पर है, हाथ में दीपक है और जाके कुएं में गिर रहे हो और गाली और दोगे कुएं की, दीपक की गड़बड़ थी, नहीं तो कुएं की गड़बड़ थी कि हमारे रास्ते में आ गया। इतने हॉर्न मारे हट नहीं रहा रास्ते से। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावणु मेरी भूख, जिना खाई चोपड़ी, खड़े सही न गए दुख। वो मूवी आई थी ना एक कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे ईमान में दम है, यही था ना, जरूरतें कम है इसलिए ईमान में दम है, यही था। फरीद कह रहे हैं कि मेरी जो रोटी है वो काठ की है, काठ माने लकड़ी की है, लकड़ी की है माने बिल्कुल रूखी सूखी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जिन्होंने चोपड़ी, चोपड़ी मतलब चुपड़ी हुई रोटी,
जिन्होंने चुपड़ी हुई रोटी खाई उन्हें बड़े दुख सहने पड़ेंगे, क्योंकि चुपड़ी हुई रोटी की कीमत बहुत तगड़ी देनी पड़ती है। और फरीद कह रहे हैं कि मेरी भूख इसी रोटी से अगर मिट रही है तो इसीलिए मैं स्वतंत्र हूं। मैं स्वतंत्र हूं ही इसीलिए क्योंकि मेरी भूख मेरी काठ की रोटी से मिट जा रही है। जो चुपड़ी चुपड़ी खा रहे हैं वो उस चुपड़ी चुपड़ी खाने का बड़ा दुख सह रहे होंगे। मनसा मन आलोक्य, इसको लिख ही लीजिए। मनसा मन आलोक्य। क्या हुआ? मन से ही मन को आलोकित करो। मन से ही मन को आलोकित करो। ठीक है, मन ही समस्या है और मन ही में सारे समाधान हैं। जो उसके नीचे जो गीता का श्लोक है उसको भी देख लीजिए। ये बात ठीक है कि ये बहुत बावरी प्रकृति का है, लेकिन अभ्यास से, वैराग्य से काम सारा हो जाता है। अभ्यास माने डटा रहना, अभ्यास माने रेपिटेशन नहीं, अभ्यास माने डटे रहना, करना। तुमने कहा ना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनाना, प्रैक्टिकल का ही नाम है अभ्यास। अंत वाला बड़ा जबरदस्त है, उसको देखिए। जो आखिरी लिखा हुआ है उसका अर्थ नहीं पर अर्थ स्पष्ट है। जो आत्मज्ञान विहीन है वो महापातक है। महापातक मतलब सबसे गिरा हुआ आदमी है। सबसे गिरा हुआ आदमी वही है जो आत्मज्ञान विहीन है। और जिसको ये ज्ञान नहीं है, कौन सा ज्ञान? सेल्फ अवेयरनेस, वो महारोगी है। जिसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है उसके लिए दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पहला कि वो महापातकी है, बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, और दूसरा वो महारोगी है। और सेल्फ अवेयरनेस माने किसकी अवेयरनेस? खुद माने क्या? मन ही सू मल उपजय, मन ही सू मल धोय, सीख चली गुरसाध की तो तू निर्मल हुई। मन से ही मल उपजता है और मन से ही मल धोया जाता है। ठीक है, अगला आइए। ना घर भला ना बन भला, जहां नहीं निज नाव। नाव का अर्थ यहाँ नाव नहीं है, नाम है। घर में और बन में, किसी भी जगह, घर और बन दो जगह नहीं, मतलब सब कुछ। न घर में चैन मिलेगा ना बन में चैन मिलेगा जहां पर निज नाम, अपना असली नाम याद नहीं है। अगर खुद को नहीं पाया तो न यहाँ चैन मिलेगा ना वहां चैन मिलेगा। दादू उन्मनी मन रहे। उन्मना वही जो पहले भी आया था, उन्मना माने संसार से उलझा हुआ नहीं। दादू उन्मना मन रहे, भला तसोई ठाव। सिर्फ वही ठाव, ठाव माने ठिकाना, सिर्फ वही भला है। अगला नया है, इसकी चर्चा आज पूरे 4 घंटे में नहीं हुई है, इसको देख लीजिए। बिरह अग्नि में जल गए, मन के मैल बिकार, दादू बिरही पीयू का देखेगा दीदार। बिरह का अर्थ होता है इस बात की प्रतीति कि कुछ है जो मिल नहीं रहा है। बिरह का मतलब होता है ये जान जाना कि कुछ है जो उपलब्ध है, पास है, पर मिल नहीं रहा है। उसी की आग में, वो सफरिंग ही है, वो सफरिंग ही है। उसी की आग में मन के मैल विकार जल जाते हैं। जिसको अभी तक वो आग ही नहीं लगी उसके मैल विकार नहीं जलेंगे। जिसको अभी तक ये पता ही नहीं चला कि आई एम नॉट फ्री, अभी वो फ्रीडम की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले वो विरह की अग्नि, विरह का मतलब है सेपरेशन, पहले वो पता चले कि कुछ है पर मुझसे दूर है,
जब वो पता चलता है, उससे जो आग उठती है उसी में सारी गड़बड़ जल के भस्म होती है। पीव माने पिया, पिया माने सेल्फी है यहां पर। जो विरह को अनुभव कर रहा है, सेल्फ से सेपरेशन, इस बात को जान रहा है, उसी को फिर सेल्फ का दीदार भी होगा। उसी को फिर दीदार माने क्या? उसी को देख पाना, जान पाना, मिल पाना, वही मिल भी पाएगा। अब ये देखिए इतना प्यारा है। मन ही सौ मन घिर गया, मन ही सौ मन लाई, मन ही सौ मन मिल रहा, दादू अनंत न जाई। सब कुछ मन में ही होना है, मन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो ये पूरा यही कह रहा है सिर्फ कि सब मन है, मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये एक और बड़े मजे की बात कह रहा है कि मन भी मन का एक विचार ही है। इसका अर्थ यह है कि मन भी नहीं है। When everything is an imagination, even the mind is an imagination. पर वो बात थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, उसको अभी लेंगे नहीं, ठीक है। दादू जितना कह रहे हैं उतना काफी है कि सब मन है और मन का ही उपयोग करके मन को शांत करिए, ठीक है। अष्टावक्र गीता के श्लोक है, उसका अर्थ पढ़ लीजिए। ओपिनियंस को लेकर के ही अष्टावक्र गीता कहती है, आखिरी पेज पे आइएगा। वह बंधन है जब चित्त की आसक्ति है कैसी भी दृष्टि से, यदा बंधो तदा बंधो। वह बंधन है जब यदा चित्त, जब चित्त की सक्त मतलब आसक्ति, अटैचमेंट है, कास्वपी मतलब कैसी भी दृष्टि से, दृष्टि मतलब ओपिनियन। जब आपकी किसी भी तरीके की दृष्टि से अटैचमेंट है, जब आपका कैसे भी ओपिनियन से अटैचमेंट है, तो यही बाप का बंधन है। जब आप किसी भी बिलीफ से अटैच्ड हैं तो उसी का नाम बंधन है। और यही मोक्ष है जब चित्त अनासक्त हो जाए सर्व प्रकार की दृष्टि से, सारे ओपिनियन से फ्री हो जाए, यही मोक्ष है। और आखिर में सारे गुरुजनों के लिए एक लाइन है, उसको पढ़ लीजिए, उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। संस्कृत नहीं भी आती तो भी समझ में आ जाएगा, सबके लिए बहुत जरूरी है। क्या है? कि पहले खुद कुछ करोगे तभी तो कुछ बता पाओगे। क्या करोगे? लिखा है ये जितना भी पढ़ा है स्वराज, फर्स्टली वी हैव टू अप्लाई ऑन आवरसेल्फ। क्या लिखा है? अपना विश्राम तो कभी जाना नहीं, दूसरे को शांति दोगे कैसे। ठीक है, अपना विश्राम कभी जाना नहीं, दूसरों की शांति दोगे कैसे। अपनी शांति कभी जानी नहीं, दूसरों को शांति दोगे कैसे। ठीक है।